Today we discuss about the irrational number, what is its property and how it characteristics. So now we go to real number. हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके, अब ये बेटा टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। एंड सेकंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ओके, अब रेशनल नंबर में that can be write in form of P and Q, where PQ belong to I and Q not equal to 0. That cannot be expressed in pi v by q, that is r minus p by q. So those numbers that not as a rational number known as irrational number. All the real number that does not a real number that known as irrational number. वह सभी संख्याएं वह सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर से सुनिए, all the number real numbers that are not a rational number are called irrational number. Yeah, that is can be defined also like if the number that cannot be represented in form of p by q, or the real number that cannot be represented in form of p by q, where p and q are the integer and q not equal to 0, then it is a irrational number. वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वह सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या में बेटा टू टाइप्स के होता है फॉर द डेसिमल पॉइंट। इन द पॉइंट ऑफ व्यू द डेसिमल, फर्स्ट रिपीटिंग, आर ई कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, कह लो टर्मिनेटिंग, टी ई आर एम आई एन ए, टर्मिनेटिंग। ठीक, और टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे फॉर 2 by 5 that gives us 0.4. okay, 1 by 4 that gives us 0.25. okay, so that types of the number are called terminating number. It is also a rational number, but that is also the rational number. Non-terminating, terminating and repeating, terminating and repeating, non-terminating and repeating. For example, there for 1 by 3 that can be write 0.3 bar. तो ये क्या है? non-terminating and repeating. यह है non-terminating and repeating. ऐसे नंबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर. बोथ द नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कैन बी राइट ऑन द फॉर्म ऑफ द p by q, but in case of the irrational number they always non terminating, they always non terminating. ये टर्मिनेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2
1.414 and so on. Root 3 1.7 and so on. तो जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, दे कैन नॉट रूट लिख दो 1.732 and so on. That number cannot be right in the form of P and Q. That is non-terminating है, ये टर्मिनेट नहीं करते हैं, यानी इनमें कोई स्थिर संख्या नहीं मिलती। जैसे इसमें देखो टर्मिनेटिंग है, इसके बाद स्टेप खत्म हो गया, इसे अकरिंग भी कहते हैं, रीअकरिंग। ओके, तो यहाँ भी स्टॉप हो रहा है, शांत दशमलव कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पॉइंट स्थिर हो जाती है और इसमें क्या होता है, ये रिपीट करने लगता है। इन केस ऑफ दिस कैन बी राइट 0.33333 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट टाइप्स ऑफ नंबर आर नोन एज द रैशनल नंबर, on that type of number known as the irrational number. Irrational number defined by the Pythagorean ने इसे डिफाइन किया था इरेशनल का। इसके बाद 12वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीयों ने भी इस पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो all the real numbers we can say of the above two regions we can say rational number, real number equal to rational number plus irrational number। यानी जो रेशनल नंबर होता है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल द रियल नंबर जो होता है द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो फॉर द डेफिनेशन वी कैन से दैट द नंबर्स दैट कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ p by q और p and q बिलोंग टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। p q इंटीजर है, q को 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। इन केस ऑफ द इरेशनल नंबर the numbers or the real number that cannot be expressed in p by q form that is known as irrational number। वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। जो इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो दैट नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको किसी ने दे दिया 2.35379875 एंड सो ऑन। अब मुझसे पूछ रहा व्हाट द नंबर्स आर, तो दैट इज नंबर आर इरेशनल नंबर। लेकिन अगर वही चीज वो मुझे ऐसे दे दे 2.353535 एंड सो ऑन, तो दैट इज द रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये रियल नंबर, दैट इज द रियल नंबर। ओके, एंड दैट इज द इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर में आप कह सकते हैं ऑल द इंटीजर, ऑल द होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर, दे आर नोन एज द रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर जैसे नंबर, नेचुरल नंबर और आप कह सकते हैं कि इंटीजर, होल नंबर, दे आर नॉट अ इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को छोड़ के जो रियल नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज इरेशनल नंबर। पहचानेंगे कैसे बेटा, अगर हमको ऐसे दिया है टर्मिनेट कर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर है, समझ रहे हैं। अब अगर आप ऐसे समझना है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द पॉइंट ऑफ द डेसिमल फॉर्म, तो हाउ यू नो दैट द नंबर्स आर द इरेशनल नंबर, दैट शुड बी अकरिंग अ सर्ज। अगर उन पे सर्ज लगा है और जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता है तो दोज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल
For example, that is root 2. Root 2 is a irrational number, okay? But root 4 real number, rational number. क्यों? क्योंकि 4 से 2 रिमूव हो रहा है, ये 2 हो जाएगा। बट यहाँ हमारा जो सड लगा है, जिसे हिंदी में करणी कहते हैं, इसे नया नाम बरमूल भी कहा जाता है, ये कैन नॉट बी रिमूव, इसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो जिसपे सर्स लगे होते हैं और जिसका रिमूव पॉसिबल नहीं है, जिन्हें रिमूव नहीं किया जाता है, ऑल द नंबर्स दैट टाइप द नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 3√2 दैट कैन नॉट बी रिमूव, बट ऐसे लिख दें ये इरेशनल नंबर है, दैट इज द रेशनल नंबर, ये रिमूव होगा। 2 2 2 3 पेयर्स पर नहीं 2 तो रेशनल है, इरेशनल। तो जिसपे सर्ट्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है, दैट नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर। और जिसमें रिमूविंग पॉसिबल है, दे कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द रियल नंबर, तो इन फॉर्म ऑफ द नेचुरल नंबर, दैट इज नोन एज द rational number, but they cannot be represented in form the whole number, that is not a rational number, that is the irrational number. Okay, तो प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन, योग। हिंदी में क्या कहते हैं? योग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिशन। क्या होता है एडिशन? इफ 2 or more the irrational number are added, then the numbers are known as also irrational number. For example, √2 plus √3, √2 √3 क्या है? इरेशनल है, और इनका सम कितना है? वो भी इरेशनल है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 2 plus √2, ऐसे ही √5 plus √3, ये भी इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो हमेशा हमको इरेशनल नंबर मिलेगा। अब बोथ आर द अपोजिट साइन एंड इक्वल इरेशनल नंबर, देन देयर एडिशन इज अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल दैट इज 3 and -3, ऐड करोगे -3 plus √3 दैट इज 0, दैट कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ 1, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अगर वो अपोजिट साइन के नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उनका सम हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सेकंड है एडिशन में, इफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर आर एडेड, द रिजल्टेंट इज अ इरेशनल नंबर। यदि परिमेय अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तब भी वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज द इरेशनल नंबर, that is the rational number, that is the irrational number, and their resultant is irrational number. तो यदि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो ऑलवेज फाइंड आउट द इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या होगा बेटा? इरेशनल होगा। तो मैंने एडिशन में देखा, बाय एडिंग एनी 2 or more the irrational number, the resultant is irrational number। 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय होगी। दूसरा मैंने सीखा, एक रियल नंबर और एक रियल नंबर, सॉरी एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब भी हमको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, ठीक। अब दूसरा है बेटा सब्ट्रैक्शन, भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इरेशनल 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 है, अपरिमेय अपरिमेय, रिजल्टेंट अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय पर रिजल्टेंट अपरिमेय है। यहाँ देखो, यदि 2 numbers आर, वन इज रियल एंड वन इज इरेशनल एंड वन इज रेशनल, तो देयर इज डिफरेंस या देयर नेगेटिव गिव अस अ इरेशनल नंबर। तो दो अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं को आपस में घटा दिया जाए तब भी अपरिमेय मिलेगी, दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटा दो तब भी अपरिमेय मिलेगी। बाय सब्ट्रैक्शन
2 or more the irrational number, the resultant is irrational number. And second, if one is the rational number and second a irrational number, their डिफरेंस आल्सो अ इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो और दोनों को आप मान लो घटा देते हो तो जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ओके, अब थर्ड है बेटा मल्टीपल, √2 एंड √3, दैट इज √6, क्या है इरेशनल नंबर। ओके, बट √2 एंड √2 that is beta √4, that is 2 rational number. For example, √8 and √2, that is √16, that is the 4, we can say it is a irrational number, rational number. तो मल्टीपल में हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ द टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर, दैट कैन बी इरेशनल नंबर, दैट कैन बी रेशनल नंबर। दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, बट if one a rational number and second irrational number, the order should be multiplied. You get a resultant is a irrational number. For example, 2 and √3, multiply 2 √3, ये irrational है, it is the rational, it is the irrational, resultant is irrational। यानी अगर एक अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि इस जो मिल रहा है इसमें √3 को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये थी प्रॉपर्टी बेटा इरेशनल नंबर की। अब आते हैं हाउ टू प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। देखिएगा ये मेथड है, थोड़ा कम समझ में आएगा, तो नो बिकम वरी अबाउट इट, कंट्रडिक्शन हियर यूज, यहाँ हम लोग मानेंगे कुछ दिखा देंगे कुछ, है ना। जैसे मान लिया कि आप एक बहुत ईमानदार व्यक्ति, लेट अस सपोज मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ और मैं दिखा दूं कि मैं ईमानदार नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट ऑनेस्ट पर्सन, वी आर विक्टिम। तो मैं हॉनेस्ट नहीं हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं बेईमान हूं। ओके, तो √2 इज रैशनल नंबर, हमने सपोज किया लेट, और रैशनल नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हो, तो √2 इक्वल टू p/q where p and q have no any common, that is अनडिजिबल टू ईच अदर, यानी ये दोनों क्या है अनडिजिबल हैं, हिंदी में कह सकते हैं अभाज्य हैं, अनडिजिबल मतलब अभाज्य हैं। ओके, तो स्क्वायर कर दो बेटा, 2 इक्वल टू क्या पाओगे p²/q², तो p² इक्वल टू 2q²। ओके, दैट इज द 1। अब यहां आप देख सकते हैं 2, किसी संख्या को 2 का मल्टीपल हो जाए तो वो इवन नंबर होता है। ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर दैट इज सम संख्या, 2 से गुणा कर दिया जाए तो सम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो p² इज आल्सो इवन नंबर, तो p² भी इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो p इसका इसी इक्वल है तो ये भी स्क्वायर इवन नंबर होगा। और हम जानते हैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर करो तो ऑलवेज इवन नंबर ही मिलता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर, 6 का स्क्वायर 36 इवन नंबर। अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे कभी इवन नहीं मिलेगा। द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज इवन नंबर, द स्क्वायर ऑड नंबर इज ऑड नंबर।
तो पी स्क्वायर इज आल्सो इवन नंबर, और पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी इज आल्सो इवन नंबर। तो पी भी इवन नंबर यानी सम संख्या है। जो हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं पी स्क्वायर सम संख्या है, तो पी भी सम संख्या है। Those students who write in Hindi, they can be like this. अब अगर कोई इवन नंबर है तो उसको 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा जाता है। 2 है 2 इंटू 1, 2 का मल्टीपल है। 4 है 2 इंटू 2, 6 है 2 इंटू 3। तो all the numbers even number can be written in form the multiple of the 2. तो we can say p equal to 2m, m belong to natural number, कोई भी नेचुरल नंबर है। 1 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखोगे 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या बना देते, व्हाट इज दिस? दैट इज द इम्प्लाइड, दैट इंगित करता है, बताता है, ये बताता है कि मैं क्या हूं, नेचुरल नंबर हूं। तो p को 2m हो गया। अब p का यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो 4m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं कि 2q स्क्वायर, q स्क्वायर आल्सो द इवन नंबर, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। और अगर ये नंबर है तो दैट इज q इज आल्सो इवन नंबर। अगर q आल्सो इवन नंबर है तो q इज इवन। अब हियर पी क्यू आर अनडिजिबल है, परस्पर अनडिजिबल है, डिजिबल नहीं है। हम यहाँ दिखा रहे हैं पी भी डिजिबल है, क्यू भी डिजिबल है, पी भी इवन नंबर है, क्यू भी इवन नंबर है, और इवन नंबर 2 से कटते हैं। जैसे पी 2 है और ये मान लो 4 है या 6 है, 2 1 2 3 6 कैंसिल होते हैं। हमने कहा यहाँ कैंसिल नहीं होता, यानी जो मैंने माना है वो सही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर माय एजम्पशन इज टोटली रॉन्ग, जो मैंने सपोज किया वो टोटली रॉन्ग है। देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल नंबर। देयरफॉर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। अगर 3 होता यहाँ बेटा तो तब 3 का ऐसे वर्क करते, 3 का मल्टीपल हो जाता, फिर ऐसे नीचे दिखाते चले जाते, जहां 2 वहां 3 आने लगता। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। अब अगर मान लो आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, अदर मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, तब क्या करें, व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट गोइंग अप्लाई दिस मेथड। तो मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, रूट 2 कैन बी राइट टू 0 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 0। We are going to find out the square root of 2. 1 1 1 1 2 1 0 0 4 जाएगा, 4 4 16 4 2 9 4 4 8 2, that is 4 0 0 2 नहीं जाएगा, 1 जाएगा, 1 2 8 1 1 ऐड होगा 2 8 2, that gives us 100 minus 1 9 9 minus 8 1 3 minus 2 1, फिर 2 0। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 4 टाइम ले जाएंगे, 4 2 8। अगर मैं 3 टाइम ले जा रहा हूँ, 5 5 2 10 नहीं जाएगा, 4 टाइम ले जा रहे हैं, वो तो 4 क्या मिलेगा, 4 4 16 4 2 8 1 9 4 8 32 4 2 8 और 3 11। Now separate here, 4 8 2 8 2
10 minus 6 4, 9 minus 0, 8 minus 2 1, 0 0, अब नहीं जाएगा, 4 टाइम 3 टाइम जाएगा, हाँ चला जाएगा, 4 टाइम देखे, 4 8 30, 4 2 8 नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 2 6, 3 3 3 टाइम ले जा रहे हैं, 3 3 9, 3 8 24, 3 2 6, सॉरी 6 2 8, 3 8 24 एंड अरे यार तो ज्यादा हो गया, नहीं जाएगा, थ्री टाइम नहीं जा रहा, जाना चाहिए, 0 हो गया, ये गड़बड़ हो गया, 10 minus x 4, 9 minus 9 0, 8 minus 2, that gives us 6, अब जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, 2 2 4, 2 8, 16, 2 2 4, 5, 2 8, 16, 2 2 4, 1 5. So we can say that root 2 equal to 1.4142 and so on. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है, 1 4 1 4 2 4 1 4 4 1 4 आ जाता तो रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और जब नॉन रिपीटिंग होते तो क्या कहते हैं, दैट इज द इरेशनल नंबर। तो ये डिवीजन मेथड है और वो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो we try to maintain irrational number on the number system, a number line, how we can represent on the number line, okay, and some numericals depends upon it. Thanks, that's all.